बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमारे दोस्त हैं सरवर साहब, वो कहते हैं कि मैं लाहौर के एक मारूफ़ तालीमी इदारे से फ़ारिग़ तहसील आलिम हूँ। लाहौर में करोड़ों रुपए का एक ऐसा बिज़नेस था जिससे माहाना लाखों की इनकम थी। फिर शूमिय किस्मत देखिए कि मेरे भाई जो गुड्स ट्रांसपोर्ट सामान को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने वाला कारोबार करते थे, और वो अफराद जो बहुत बड़े बड़े ठेकेदार और यूँ कहिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, उन सब के साथ और मेरे साथ ये नौबत पेश आ गई कि हम उन करोड़ों से भीख मांगने पर आ गए। उन करोड़ों से लक से कक हो गए, और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगी। सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर ऐसे हालात बिगड़े कि हमें खुद समझ में नहीं आई कि क्या किया जाए और क्या हुआ है। जिन्होंने लेने थे हमसे वो हमारे सर पे सवार थे, और जिनके हमने देने थे वो हमें पकड़ाई नहीं दे रहे थे। मजबूर होकर मैं पाकिस्तान से भागा, और भागकर सऊदी अरब पहुंचकर किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया, और वहाँ पर सब्ज़ी का होलसेल का बिज़नेस कर रहा हूँ। और 3 साल से वहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ। माल बिकता है, माल ख़रीदता हूँ, बेचता हूँ, लेकिन प्रॉफिट का पता नहीं चलता कहाँ गया। ज़हन इतना मफलूज हो गया है, ऐसे फिरता हूँ जैसे कोई दीवाना और पागल होता है। कोई बात करे, बात समझ नहीं आती, किसी को बात समझाना चाहूँ और इतनी सलाहियत और इस्तेदाद से आरी हो चुका हूँ कि बात को कन्वे नहीं कर सकता। ये हालात हैं कि सारा सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, बहुत मुश्किल से काम पर पहुँचता हूँ। अब मैंने आपकी वीडियो देखी है, और मैं ये चाहता हूँ किसी तरीके से मैं अपने वतन सेहतयाब होकर पहुँचूँ, और वहाँ जाकर दोबारा अल्लाह ताला मुझे वो पहले जैसा उरूज, मेरे भाइयों को, मेरे ख़ानदान के दीगर अफराद और अहबाब को पहला सा उरूज नसीब फरमाए। इसमें जो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तावन कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस पे जो अखराजात आएंगे मैं वो भी करूँगा, इसलिए कि मैं वज़ाइफ कर कर के थक चुका हूँ। सूरह बकरा पिछले 1 साल से यानी 365 मरतबा पढ़ चुका हूँ, लेकिन हालात रोज़ बरोज़ टाइट और मुश्किलात की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई सरवर साहब, बात यह है, आपने जितनी बातें बताई हैं इन सब का खुलासा जादू है, और जादू की एक शाख जिसे बंदिश कहते हैं वो आप पर लग चुकी है। बंदिश रिज़्क़ की भी है, बंदिश आपकी सेहत की भी है, बंदिश आपकी सोच और फ़िक्र की भी है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, तकरीबन आपके फैमिली, आपके घराने, आपके बहनोई, आपके भाई सब इसकी लपेट में हैं। आपके भांजे, आपके भांजियाँ, आपके दीगर करीबी लोग, जिन जिन लोगों के साथ आपका अच्छा ताल्लुक़ था, वो सब के सब इसकी लपेट में हैं। अब इसके लिए हालात और मामलात ये हैं कि आपको इलाज की ज़रूरत है। आप सऊदीया में हैं, यहाँ से पार्सल नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, हम आपको व्हाट्सएप पर इलाज भेजेंगे, हम आपको जो जो तावीज़ भेजेंगे उसकी इजाज़त भी देंगे। आइंदा के लिए आप उसके मालिक होंगे, और पहली और बुनियादी सीढ़ी रूहानी अमल की चहलकाफ जो हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है, उसकी इजाज़त देंगे, उनके नेटवर्क में अटैच करेंगे। आप पढ़ते चले जाएंगे, मेहनत करते चले जाएंगे, तो इंशाअल्लाह अपने अमराज को काटने के लिए पहली जो हथौड़ी है वो आपके हाथ में होगी। रोज़ाना रब्ता रखेंगे, रोज़ाना गाइडेंस लेंगे, रोज़ाना की सपोर्ट और निगरानी आपके साथ हमारी रहेगी। अल्लाह के हुक्म से आप पहले हफ्ते में पैरों पर खड़े हो जाएंगे, और नेक्स्ट में जब आप हफ्ते 15 दिन में मुतमईन हो जाएं, फ़ौरी तौर से अपनी वाइफ और अपने एक बेटे को चहलकाफ की इजाज़त पाकिस्तान में दिलवाएं, ताकि आप वहाँ पर संभालें हालात को और यहाँ पर ये संभालें। हम कहते हैं 1 1 और 2 11 हैं, अगर आप 3 होंगे तो यूँ समझ लें कि आप 3 नहीं हैं, 33 हैं, और इंशाअल्लाह आपके दुश्मन का पता नहीं लगेगा, आपका दुश्मन नज़र नहीं आएगा, आपका दुश्मन इंशाअल्लाह आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। क्यों? इसलिए कि वो अकेला है, तन्हा है, निहत्ता है। पहले आपको मारता था, आप मार खाते थे, अब आप 3 मिलकर हमारी सपोर्ट के साथ रात को बैठेंगे, और अभी ज़रा पैरों पर खड़े हो जाएं। इंशाअल्लाह आप अपनी मेहनत के बाद जो हम करवाएंगे
اس کے ایک خاص درجے کے بعد اللہ کے حکم سے صرف 3 راتوں میں اس کی تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر آئیں گے۔ اور جب آپ کی فیملی مطمئن ہو جائے تو گھر کے ہر فرد اور پوری فیملی جو متاثر ہے ان میں سے ہر فرد کو اعتکاف کی اجازت دلوائیں۔ انشاءاللہ جب یہ 8 10 12 افراد ہو گئے تو اللہ کے حکم سے 1 رات، اور 1 رات نہیں بلکہ ایک خاص مخصوص تعداد جو گھنٹے سوا گھنٹے میں پڑھی جاتی ہے، پڑھی چلی جائے گی انشاءاللہ، اسی سے اس کی تباہی و بربادی، بلکہ میں کہوں گا قبر کا انتظام ہو جائے گا۔